फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है द लास्ट राइड टुगेदर, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई है। सो स्टार्ट करते हैं इस पोइम की समरी के बारे में। द लास्ट राइड टुगेदर इज़ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। यानी कि ये जो पोइम है द लास्ट राइड टुगेदर, ये क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, यानी कि इसमें एक पर्सन होता है जो सारे डायलॉग्स बोलता है और एक और व्यक्ति इमेजिन किया जाता है जो उसकी बातों को सुन रहा है, लेकिन कोई भी वो डायलॉग के थ्रू अपना रिस्पॉन्स नहीं देता है। इट एक्सप्लोर्स थीम ऑफ लव, डिज़ायर एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ फेट। और इस पोइम की जो थीम्स है वो क्या क्या हैं, लव है, डिज़ायर है और अपने भाग्य को स्वीकार करना है। द पोइम टेक्स द पर्सपेक्टिव ऑफ द स्पीकर, अ रिजेक्टेड लवर हु रिक्वेस्ट हिज मिस्ट्रेस फॉर अ फाइनल राइड विथ हिम। इस पोइम में स्टार्टिंग कैसे होती है कि जो स्पीकर होता है वो कौन है, एक रिजेक्टेड लवर है और वो अपनी मिस्ट्रेस, अपने प्रेमिका को क्या कहता है कि तुमने मुझे भले ही रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन मेरी एक लास्ट ख्वाहिश है, एक रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट क्या है कि तुम मेरे साथ एक फ़ाइनल राइड लो। His mistress accept the offer and they embark upon the final ride। और उसकी जो मिस्ट्रेस होती है वो उसकी रिक्वेस्ट को, उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है, स्वीकार कर लेती है और ये जो फाइनल राइड होती है इसको लेकर वो स्टार्ट कर देते हैं। द स्पीकर फील्स इलेटेड व्हेन ही राइड्स विद हिज मिस्ट्रेस। तो स्पीकर को बहुत अच्छा लगता है जब वो अपने मिस्ट्रेस के साथ राइड करता है। द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज रिजेक्शन इन लव, हिज फाइनल राइड और ट्राइवल सक्सेस एंड कंपेयर इट विद द अचीवमेंट ऑफ द अदर पीपल इन द सोसाइटी। जो स्पीकर होता है वो क्या है कि उसकी जो लवर है उसने उसको रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी क्या है कि उसके साथ फाइनल राइड के लिए मान गई है, तो ये उसके लिए एक बहुत अच्छी सक्सेस उसको मानता है और वो अपनी इस सक्सेस को कंपेयर करता है अदर लोगों की अचीवमेंट के साथ। He finds that there are many people who keep on working very hard in spite of little success obtained through a mountain of hard work। पोइट कहता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत के बदले में उनको क्या है कि थोड़ी सी सक्सेस मिलती है। एक बहुत पहाड़ जितनी उन्होंने क्या है हार्डवर्क किया, लेकिन थोड़ी सी उनको क्या मिली है, सक्सेस। अ ब्रेव सोल्जर gets nothing for his sacrifice except for a flag and his name scratched on his tomb। कि एक जो सैनिक होता है वो अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देता है अपने देश के प्रति और उसको बदले में क्या मिलता है, उसकी एक कब्र पर उसका नाम। नो रिवॉर्ड्स ऑफ दिस वर्ल्ड कैन कंपनसेट फॉर द सेक्रीफाइस ऑफ ए ब्रेव सोल्जर। कोई भी जो रिवॉर्ड है इस संसार का वो उस ब्रेव बहादुर सैनिक की ये जो सेक्रीफाइस है उसकी क्षतिपूर्ति या भरपाई नहीं कर सकता है। ए स्टेट्समैन गेट्स ओनली 10 लाइन्स ऑन हिज टॉम। उसको क्या मिलता है, उसकी कब्र के ऊपर 10 लाइन्स। पीपल लाइक पोइट, स्कल्पटर्स and the musician devote their whole life to art, run their life by working hard, but their achievement is not any inch greater than that of an ordinary man। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, चाहे वो पोइट्स हैं या फिर चित्रकार है, शिल्पकार है, म्यूजिशियन है, ये सब क्या करते हैं, अपनी पूरी लाइफ को डिवोट कर देते हैं इस आर्ट, इस कला में। अपनी जो कला होती है उसमें क्या है कि वो अपनी पूरी लाइफ को समर्पित कर देते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन इसके बदले में जो उनको अचीवमेंट मिलती है, उपलब्धि मिलती है, वो बहुत कम होती है। द स्पीकर फाइंड्स दैट ही इज एंजॉइंग हिज राइड एंड दिस अचीवमेंट ऑफ हिज इज़ बेटर दैन ऑल द अबव अचीवमेंट। तो जो स्पीकर है वो कहता है कि मैं अपनी राइड को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ और मेरी ये जो अचीवमेंट है ये बाकी इन सब लोगों की अचीवमेंट से बहुत अच्छी है। ही रिफ्लेक्ट्स ओवर सेवरल पॉसिबिलिटीज़, और वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, संभावनाओं पर रिफ्लेक्ट भी करता है। इवन इफ़ ही हैड वॉन द हैंड ऑफ हिज मिस्ट्रेस एंड मैरिड हर, कि अगर वो उसकी जो बिलव्ड मिस्ट्रेस है वो अगर उसे हाँ कर देती तो शायद उसकी शादी हो जाती। वुड द अमाउंट टू द एंड ऑफ ऑल हिज
एस्पिरेशन, तो क्या उसकी जो भी एस्पिरेशंस हैं वो सब ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि इंसान की जो इच्छाएं हैं वो हमेशा क्या है, बढ़ती जाती हैं। तो वो सोचता है कि अगर मुझे हाँ कर देती, हमारी शादी हो जाती तो क्या ये चीज़ें ख़त्म हो जाती। वुड ही कैन नॉट एस्पायर हिज फॉर मोर अचीवमेंट आफ्टर मैरिज, तो क्या होगा कि अगर शादी होगी तो उसका जो एम था वो तो पूरा हो जाएगा, तो अब उसकी लाइफ में क्या एम रह जाएगा। कैन ए पर्सन गेट ऑल दैट ही वॉन्ट्स, क्या हर एक इंसान को वो सब कुछ मिल जाता है जो वो चाहता है। नो बॉडी कैन गारंटी इट, कोई भी इसकी गारंटी नहीं दे सकता है। द ओनली वे इज़ टू ट्राई एंड टेस्ट बट द रिज़ल्ट में वेरी, कि हर कोई इंसान है जो वो अपनी कोशिश करता है, अपने जितना भी प्रयास है उस चीज़ को पाने का वो पूरी कोशिश करता है, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो क्या आएगा कुछ भी नहीं कह सकते, रिजल्ट अलग हो सकता है। हिज राइड इज़ बेटर देन ऑल द अबव, तो उसकी जो राइड है वो बेटर है हर बाकी चीज़ों से, कि उसकी बिलव्ड अगर हाँ कर देती तो क्या होता, अगर उसकी शादी हो जाती तो क्या होता। तो इन सबसे अच्छा है कि फ्यूचर के बारे में सोचने के बजाय अब जो चीज़ है कि मैं अपनी जो बिलव्ड है, मिस्ट्रेस है, उसके साथ क्या है राइड कर रहा हूँ, मुझे इसको एंजॉय करना है। मुझे फ्यूचर का सोचने के बजाय हमेशा प्रेजेंट में, यानी कि यहाँ पर पॉइंट क्या कहना चाहते हैं कि हमें फ्यूचर का नहीं, हमें प्रेजेंट को जीना चाहिए। फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा इसको सोचते हुए हम अपना प्रेजेंट ख़राब कर लेते हैं, इसलिए हमें अपने प्रेजेंट पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए। ही विश दैट द प्रेजेंट मोमेंट बी टर्न टू द इटर्निटी सो दैट ही मे कीप ऑन राइडिंग विद हिज मिस्ट्रेस फॉर एवर, वो सोचता है कि ये जो मोमेंट है ना ये कभी भी ख़त्म ना हो, जिसके साथ क्या होगा कि अपने मिस्ट्रेस के साथ उसकी जो राइड है वो हमेशा फॉर एवर चलती रहेगी। ओवरऑल द पोएम फोकस ऑन द प्रेजेंट विच इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ लाइफ, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, इस पोएम में क्या फोकस किया गया है, प्रेजेंट टाइम को, जो कि क्या है सक्सेसफुल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि जो पोइट है वो अपने मिस्ट्रेस को क्या है कि प्रपोज करता है, लेकिन उसकी जो मिस्ट्रेस होती है वो क्या है कि उसको रिजेक्ट कर देती है, मना कर देती है, लेकिन वो एक रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे साथ क्या है कि एक फ़ाइनल राइड पर आ जाओ, तो वो उसकी जो राइड है उसकी रिक्वेस्ट ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके साथ राइड पर चली जाती है। तो यहाँ पर पोइट क्या कह रहे हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है कि जो मैंने अब उससे मांगा वो चीज़ उसने मेरी पूरी कर दी, यही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और मुझे इस टाइम को एंजॉय करना है, मुझे ये नहीं सोचना कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है अब मैं उसके दुख में रहूँ। होप आपको ये समरी है जो वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। इसके अलावा नई शुरुआत टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है नई शुरुआत के नाम से ही, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। एंड कोई भी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो उसके बारे में भी आप हमें वहाँ पर बता सकते हो, आपके लिए वीडियोस बना दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।